देखिए, सफल वकील बनना है तो ध्यान रखिए ये 8 बातें। देखिए, आज के जीवन के संदर्भ में अगर मैं बात करूँ तो एक जो वकील होता है वो समाज के अंदर एक बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है। वो ऐसी भूमिका अदा करता है जो जुडिशरी और आम पब्लिक के बीच में एक कड़ी का काम करता है। तो ऐसी परिस्थिति में जो भी मेरे युवा वकील है, जो भी एडवोकेट बन चुके हैं या फिर जो एडवोकेट बनने की राह पर है, जो एलएलबी कर रहे हैं, तो उन युवाओं के लिए और आम जनता के लिए भी ये वीडियो बहुत ज़रूरी रहने वाली है, क्योंकि आम जनता भी जो है वकीलों से आए दिन किसी न किसी माध्यम से संपर्क करती रहती है। तो ये वीडियो सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाली है कि सफल वकील बनना है तो कौन कौन सी बातों को जो है आपको ध्यान रखना है। इस वीडियो के अंदर हम ये जानेंगे कि एक वकील की भूमिका आज समाज में इस कदर बढ़ चुकी है कि उस वकील को जो है अपनी कई सारी भूमिकाओं में निर्वाह करते हुए समाज के लोगों के साथ जो है एक जो है संबंध स्थापित करने होते हैं, और उन्हीं के माध्यम से वो जो है जुडिशरी के साथ भी अपने संबंधों को निर्वाह करता है। तो ऐसी परिस्थिति में हम लोग देखेंगे कि एक सफल वकील अगर बनना है तो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो देखिए, ऐसी मैं टोटल 8 बातें आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ कि एक सफल वकील अगर बनना है तो आपको इन 8 बातों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं हूँ एडवोकेट दीपक सैनी, आप देख रहे हैं लीगल लो। अगर प्लीज़ चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को, और हम देखते हैं कि एक सफल वकील बनने के लिए आपको किन बातों का ध्यान जो है रखना चाहिए। तो देखिए, प्रभावी कम्युनिकेशन स्किल्स जो होती है, इट मीन्स इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स। एक वकील के पास जो है एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए। इट मीन्स कि उसकी स्किल्स जो है, उसका माइंड जो लेवल जो है इस प्रकार से होना चाहिए कि वो जो है अपने क्लाइंट से या समाज के अन्य लोगों से या जो है जज साहब से वो किस कम्युनिकेशन स्किल के तहत बात कर रहा है। अगर उसकी कम्युनिकेशन स्किल तेज है तो डेफिनेटली जो है क्लाइंट भी जो है उस ओर आकर्षित होगा, और वो अपनी बात को जो है वकील साहब जो है बड़े अच्छे तरीके से जो है रिप्रेजेंट कर सकेंगे। तो एक वकील के पास जो है प्रभावी कम्युनिकेशन स्किल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मान लीजिए वकील साहब के पास एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है तो वो अच्छे से अपने क्लाइंट को डील नहीं कर पाएगा, और वहीं जो है ना ही अच्छे तरीके से जो है कोर्ट में उसके पक्ष को रिप्रेजेंट कर पाएगा। तो एक कम्युनिकेशन स्किल्स का होना एक वकील के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वहीं अगर मैं बात करूं सेकंड थिंग की, तो देखिए स्वतंत्र एटीट्यूड, इट मीन्स इंडिपेंडेंट एटीट्यूड। एक वकील का जो है एक इंडिपेंडेंट एटीट्यूड होना चाहिए। इट मीन्स यहाँ पे हम समझेंगे इंडिपेंडेंट एटीट्यूड से मतलब है कि एक वकील का जो है एटीट्यूड जो है उसके फेस पर दिखना चाहिए। इट मीन्स उसकी आइडेंटिटी जो है एक तरीके से इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, उसका एटीट्यूड जो है अलग ही दिखना चाहिए कि वो समाज के अंदर एक वकील है, क्योंकि समाज के अंदर वकील को जो है एक बड़े अच्छे नज़रिए से जो है देखा जाता है। तो इसी प्रकार से उसे जो है अपना एटीट्यूड भी इंडिपेंडेंट तरीके से जो है प्रेजेंट करना चाहिए। तो ये बात जो है एक वकील को एक अच्छा एडवोकेट बनने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो जो है अपने अंदर जो है एक इंडिपेंडेंट एटीट्यूड को जो है समा कर रखे। वहीं अगर मैं बात करूं तीसरे पॉइंट के बारे में, तो फैसला ले सकने का हुनर होना चाहिए। इट मीन्स एक वकील को जो है अपने मान लीजिए किसी भी चीज़ का डिसीज़न लेना है, उसे कोई भी फाइल्स मूव करनी है, कोई भी एप्लीकेशन मूव करनी है कोर्ट के अंदर, या फिर कोई क्लाइंट अगर उसके पास आ रहा है तो उसे जो है उसकी बातों को निचोड़ निकाल कर जो है एक डिसीज़न जो है उसे लेने का हुनर होना चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई क्लाइंट आ रहा है और वो जो है अपनी समस्या को बता रहा है, बट वकील साहब ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि भैया हम इसके अंदर क्या करें क्या ना करें। अगर कोई आपके पास समस्या लेकर आ रहा है तो एक वकील को जो है उसका फैसला लेने का जो है उसके अंदर हुनर होना चाहिए, तभी एक वकील जो है समाज में अच्छा स्थान जो है स्थापित कर सकता है। वहीं अगर मैं बात करूँ रिसर्च और विश्लेषण करने का स्किल्स होना चाहिए। इट मीन्स रिसर्च और एनालाइज करने का स्किल्स होना चाहिए। रिसर्च इट मीन्स कि वो डे टू डे अपडेट जो है, रिसर्च का मतलब होता है कुछ इनोवेटिव चीज़ें। इट मीन्स नए नए लॉ बन रहे हैं तो वकील को जो है उन लॉ के बारे में पता होना चाहिए और उन लॉ का जो है उसे एनालाइज करना चाहिए, उसका विश्लेषण करना चाहिए। तभी एक वकील जो है अच्छे तरीके से जो है अपनी बातों को जो है समाज में, अपनी बातों को जो है कोर्ट के अंदर और अपनी बातों को जो है अपने क्लाइंट के समक्ष जो है अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता है। अगर उसका रिसर्च लेवल अच्छा है, उसने जो है अपनी फाइल पर बहुत अच्छे तरीके से स्टडी करी है और उसको जो अच्छे तरीके से एनालाइज कर सकता है, तो शायद वो बिना फाइल के भी कोर्ट के अंदर जो है अपने क्लाइंट का अच्छे तरीके से जो है पक्ष रख सकता है। तो उस वकील को जो है रिसर्च और एनालाइज करने का स्किल जो है होना चाहिए।
वहीं अगर मैं बात करूँ फिफ्थ पॉइंट की, तो लोगों की बात समझने की स्किल होनी चाहिए। इट मीन्स एक वकील को जो है इस प्रकार का होना चाहिए कि अगर उसके पास जो है कोई क्लाइंट आ रहा है, कोई समाज के कोई आदमी आ रहे हैं, कोई पर्सन्स आ रहे हैं, तो वो अपनी बातों को किस प्रकार से वकील के सामने रख रहे हैं और क्या वकील उन बातों को उसी प्रकार से समझ पा रहा है। तो ऐसी स्किल जो है उस वकील के पास होनी चाहिए कि लोगों की बात समझने की स्किल जो है उसके अंदर होनी चाहिए कि लोग जो है अपनी बात को किस प्रकार से वकील के सामने रख रहे हैं और क्या वकील भी उसी बातों को उन्हीं प्रकार से समझ रहा है। ऐसा ना हो कि लोग जो है बात को किस तरीके से कह रहे हैं और वकील साहब जो है किसी अलग ही तरीके से उस बात को समझ रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में जो है लोगों का विश्वास जो है डगमगाने लगता है कि वो ये प्रश्न चिन्ह उनके सामने खड़ा हो जाता है, क्या ये वकील हमारा अच्छे तरीके से जो है कोर्ट के अंदर रिप्रेजेंट करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि अभी से हमारी बात समझ में नहीं आ रही तो इन फ्यूचर ये कोर्ट के अंदर किस प्रकार से हमारी बात को जो है जज साहब के सामने रखेगा। तो लोगों की बात समझने की स्किल जो है एक वकील के अंदर होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वहीं मैं 6 पॉइंट के बारे में बात करूँ तो दृढ़ रहने की क्षमता डेवलप करना। एक वकील के अंदर जो है जो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, दृढ़ता होनी चाहिए। इट मीन्स अपनी बात को बड़े अच्छे तरीके से जो है कोर्ट के अंदर प्रेजेंट करने की और बड़े दृढ़ निश्चय के साथ जो है कोई बात कहने की क्षमता का उसे जो है डेवलप करना चाहिए। बड़ी अपनी बात को बड़े अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करेगा तो ही वो इफेक्टिव रूप से जो है कोर्ट के अंदर अपनी पार्टी का पक्ष रखेगा। तो इट मीन्स दृढ़ रहने की क्षमता जो है डेवलप करना जो है एक वकील का एक तरीके से एक प्रभावी गुण होता है। वहीं डेडलाइन पर काम करना। अब देखिए कई बार क्या होता है कि कोर्ट के अंदर कोई एप्लीकेशन मूव करनी है, जैसा आपने कहा कि आपको जो है विद इन 10 डेज़ के अंदर जो है एप्लीकेशन मूव करनी है, तो वकील को जो है उस डेडलाइन पर जो है काम करना चाहिए। ये ना हो कि 10 दिन के जगह जो है वो 1 महीने बाद जो है उस एप्लीकेशन को फाइल कर रहा है, या फिर कोई क्लाइंट ने कोई बात कही कि ये सर एप्लीकेशन टाइप करवानी है, आप ये कह रहे हैं कि मैं 5 दिन के अंदर करूँगा और आप जो है 5 दिन के अंदर भी नहीं कर उसे 10 दिन के अंदर कर रहे हैं। तो एटलीस्ट उसे जो है डेडलाइन पर काम करना चाहिए, जो भी उसका पंक्चुअलिटी होनी चाहिए। यहाँ पर मेरा कहने का मतलब है कि उसे जो है जो काम उसे मिला है उस डेडलाइन पर उस काम को कंप्लीट करना ज़रूरी है। इमोशनली मजबूत पर्सनैलिटी होनी चाहिए। इट मीन्स जो है इमोशनली मजबूत पर्सनैलिटी होनी चाहिए। इट मीन्स जो है उसे डटकर जो है मुकाबला करना चाहिए, इमोशनल रूप से मजबूत होना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो सामने वाले अगर कोई पर्सन रो रहा है तो उनकी बातों में आकर जो है वो चीज़ें थोड़ा इमोशनली जो है डाउन पड़ जाए, तो उसे इमोशनली भी मजबूत पर्सनैलिटी उसकी होनी चाहिए। तो इस प्रकार से एक वकील के अंदर जो है ये ऐसी 8 बातें जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होना है उसके अंदर कि किस प्रकार से वो अपनी पार्टी का पक्ष रखेगा, किस प्रकार से वो बातों को प्रेजेंट करेगा। तो ये सभी बातें जो है एक वकील के अंदर होनी ज़रूरी है, तभी एक वकील जो है समाज के अंदर एक अच्छा स्थान जो है स्थापित कर सकेगा और तभी एक वकील जो है फ्यूचर के अंदर जो है समाज के अंदर एक ऊंचा ओहदा जो है प्राप्त कर सकेगा और समाज की नज़रों में एक अच्छा वकील जो है बन सकता है। तो ये वीडियो जो है आप सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो आपको तो प्लीज़ इसे शेयर करें, लाइक करें, चैनल पर तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। कुछ डाउट हो तो आप मुझे कमेंट